मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? उत्तर, बच्चे, तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए, कोई पर क्रोध नहीं करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। बाप की श्रीमत है, हियर नो इविल। ओम शांति। तुम बच्चों का बैठना सिंपल है, कहाँ भी बैठ सकते हो, चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ों पर बैठो, घर में बैठो या कुटिया में बैठो, कहाँ भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफर होते हो। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं, हम कांटों से फूल बन रहे हैं। बाबा बागवान भी है, माली भी है। हम बाप को याद करने से और 84 का चक्र फिराने से ट्रांसफर हो रहे हैं। यहाँ बैठो, चाहे कहाँ भी बैठो, तुम ट्रांसफर होते होते मनुष्य से देवता बनते जाते हो। बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हम यह बन रहे हैं। कुछ भी काम काज करो, रोटी पकाओ, बुद्धि में सिर्फ बाप को याद करो। बच्चों को यह श्रीमत मिलती है, चलते फिरते सब कुछ करते सिर्फ याद में रहो। बाप की याद से वर्षा भी याद आता है, 84 का चक्र भी याद आता है। इसमें और क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। जबकि हम देवता बनते हैं तो कोई आसुरी स्वभाव भी नहीं होना चाहिए, कोई पर क्रोध नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, कोई भी फालतू बातें कान से सुननी नहीं है। सिर्फ बाप को याद करो। बाकी संसार की झरमुई झगमुई तो बहुत सुनी, आधा कल्प से यह सुनते सुनते तुम नीचे गिरे हो। अब बाप कहते हैं, यह झरमुई झगमुई न करो, फलाना ऐसा है, इनमें यह है। कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है। यह जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना है। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। पढ़ाई से ही अपना कल्याण है, इनसे ही पद पाएंगे। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इम्तहान पास करने विलायत में जाते हैं, तुमको तो कोई तकलीफ नहीं देते। बाप आत्माओं को कहते हैं, मुझ बाप को याद करो। एक दो को सामने बिठाते हैं तो भी बाप की याद में रहो। याद में बैठते बैठते तुम कांटों से फूल बनते हो। कितनी अच्छी युक्ति है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हर एक की अलग अलग बीमारी होती है, तो हर एक बीमारी के लिए सर्जन है। बड़े बड़े आदमियों के खास सर्जन होते हैं ना। तुम्हारा सर्जन कौन बना है? भगवान। वह है अविनाशी सर्जन। कहते हैं, हम तुमको आधा कल्प के लिए निरोगी बनाते हैं। सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। यह गांठ बांध देनी चाहिए। याद से ही तुम निरोगी बन जाएंगे। फिर 21 जन्म के लिए कोई भी रोग नहीं होगा। भल आत्मा तो अविनाशी है, शरीर ही रोगी बनता है, लेकिन भुक्ति तो आत्मा है ना।
वहां आधा कल्प तुम कभी भी रोगी नहीं बनेंगे, सिर्फ याद में तत्पर रहो। तर आपण बाबांकडे आलेलो कशासाठी आहे? मनुष्यापासून देवता बनण्यासाठी. आपल्याला आता ट्रान्सफर व्हायचं, इथून नव्या दुनियेमध्ये ट्रान्सफर व्हायचंय, कलियुगामधून सतयुगामध्ये ट्रान्सफर व्हायचंय. मनुष्यामध्ये ही खालची लेवल झाली होती आपली, जी दैवी आपला स्वभाव होता तो बदलला होता. आता ते सगळं बदलायचंय आपल्याला. जे काही आपल्यामध्ये भेसळ झाली होती, जे काही चुकीचं आलं होतं, दोष निर्माण झाले होते, ते सगळं बदलायचंय. तर बाबा म्हणताय की त्यासाठी मी तुम्हाला श्रीमत देतो कि मुझे याद करो. बाबा को याद करने से फिर वर्षा भी याद आ जाता है कि बाबा कौन है, मैं कौन हूं और मुझे क्या देने वाला है वो. मेरा जीवन कितना सुंदर बन जाएगा. जो नई दुनिया होगी वहां पर मेरा जीवन कैसे होगा, कितना सुंदर मेरा जीवन होगा. और वहां पर मुझे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी. शरीर निरोगी हो जाएगा. शरीर जो भी मिलेंगे मुझे सतयुग में, त्रेता युग में भी कोई रोग वहां पर नहीं होगा. मतलब मन में कोई तनाव नहीं है और शरीर में कोई रोग नहीं है. तो ऐसा जीवन क्यों मिलेगा, कैसे मिलता है? बाबा कहते हैं मुझे याद करो और अपने विकर्मों को विनाश करो. आपको क्या करना है? सिर्फ मेरी याद में बैठना है, मेरी याद में रहना है. कुछ भी कर रहे हो, चलते फिरते उठते बैठते, खाना बनाते, कुछ भी कामकाज कर रहे हो, कोई धंधा कर रहे हो, वो सब कुछ करते हुए तुम्हें अपने आप को आत्मा समझकर मुझ एक परमात्मा को याद करना है. तो बाबा समझाते हैं कि तुम कैसे भी बैठो, कहां भी बैठो, कुछ भी करो, पहाड़ों पर जाकर बैठो, जंगलों में बैठो, लेकिन मेरी याद में रहो. मेरी याद में रहते रहते तुम तैयार हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा आपके अंदर, दिव्य गुण आ जाएंगे और आप ट्रांसफर हो जाओगे, देवता बन जाओगे. मतलब ऐसा नहीं है कोई हमारे लिए कोई आसन फिक्स है, या कोई वो जो साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, संत होते हैं, उनके लिए कोई सिंहासन रखना पड़ता है, उनके लिए कोई आसन की व्यवस्था रखनी पडते. ते जिथं जातात तिथं त्यांचं आसन कोणतं हे सगळ्यात पहिले बघितलं जातं की ते बसणार कशावरती, त्यांचं बसण्याचं स्थान काय, काय ठेवलेलं आहे, कशावर बसणार आहे. किंवा मग काही काही साधू जे असतात समजा जैन धर्मामध्ये पण त्यांचं सोबत चालतात ते, ज्याच्यावरती ते बसणार आहे. लेकिन बाबा हमें सिखाता है आप तो कितने बड़े हो और कितने बड़े बनने वाले हो, लेकिन बैठते कहाँ भी बैठ जाते हो. ऐसा कुछ नहीं है. नीचे जमीन पर भी बैठ जाते हैं, कुर्सी मिल जाए कुर्सी पर भी बैठ जाते हैं, कहीं जंगल में बैठ जाते हैं, कहीं शेतात जाऊन बसतो, कुठे डोंगरावरती जाऊन बसतो. पण काय करायचंय? बैठते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बैठते हैं. हम बैठते हैं तो अंदर चिंतन चलता है, अंदर हम अपने आप को देखते हैं, बाबा को बहुत अच्छी तरह से दिल से याद करते हैं. तो जो बैठते हैं तो हम प्राप्ति करते हैं. जो उनको नहीं है वो चाहे सोने के सिंहासन पर बैठ जाए, लेकिन प्राप्ति कुछ भी नहीं है. विकर्म विनाश होने वाले नहीं है, दिव्य गुणों की धारणा होने वाली नहीं है, क्योंकि वो ये सारी बातें जानते ही नहीं है. लेकिन हम जब बैठते हैं, हम जब बाबा को याद करते हैं, तो हमारी बुद्धि में बिल्कुल क्लियर है मैं देवता बनने वाली आत्मा हूं, मैं मनुष्य से देवता बन रहा हूं, तो मेरे अंदर अभी दिव्यता होनी चाहिए. तो बाबा को याद करके हम दिव्यता की धारणा की शक्ति लेते हैं. फिर बाबा कहते हैं कि अभी तुम्हारे अंदर कोई एम ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी है, देवता बनना है, पूज्य बनना है, तो तुम्हारे अंदर कोई भी कमी कमजोरी नहीं होनी चाहिए. किसी पर क्रोध करना, किसी पर कोई गुस्सा करना, किसी पर किसी तरीके से मोह में फंसना, किसी के बारे में कोई गलत बातें सोचना, ईर्ष्या द्वेष रखना, फिर उसके बाद में कोई फालतू बातें करना, इसकी उसकी तेरी मेरी ये बातें करना, किसी को दुख देना अपनी भावना से, अपने विचार से, अपने बोलने से. तो बाबा कह रहे ये आसुरी स्वभाव है और इस स्वभाव को परिवर्तन करना है.
इस स्वभाव को परिवर्तन करने की ताकत आती है। जो हम ज्ञान लेते हैं उस आधार से हम योग लगाते हैं, और योग में बाबा ताकत देता है। जब सुन रहे हैं तब भी हम दिल से अगर सुनते हैं तो बाबा एनर्जी भरता जाता है। जब हम सुन रहे हैं उसी समय हम अंदर ही अंदर पक्का करें कि मुझे क्या करना है। बाबा ने ये बात सुनाई, अब मुझे क्या करना है। ये जितना अंदर पक्का होता जाएगा, दृढ़ संकल्प लेंगे हम, और फिर जब बाबा को याद करेंगे तो ताकत आ जाएगी और भी, तो हम उस पर चल सकेंगे। तो ये प्रोसीजर है मनुष्य से देवता बनने की। मतलब दिव्य गुण धारण करने हैं, अपने पिछले पाप कर्मों को भस्म करना है, नया कोई पाप कर्म बनाना नहीं है, जो आसुरी स्वभाव संस्कार है उसका कंप्लीट त्याग कर देना है। हीच प्रोसेस आहे, आणि या प्रोसेसमुळेच आपलं जन्म जन्मांतराचं भाग्य बनणार है। तो बाबा कह रहे हैं कि बिल्कुल ये पक्का रखो कि अब तुम्हें कौन मिला है। बागवान मिला है जो कांटों से फूल बना देगा, और अविनाशी सर्जन मिला है, सबसे बड़ा सर्जन मिला है, आत्माओं का सर्जन, आत्माओं का सबसे बड़ा डॉक्टर। आत्माओं की शरीर की किसी भी पार्ट में बीमारी है तो उसके लिए स्पेशलिस्ट है, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर है, हर एक पार्ट के, शरीर के हर एक अंग के बड़े बड़े डॉक्टर है। वो शरीर की बीमारी को दूर कर सकते हैं, काहीही करू शकतात, कुठल्याही प्रकारे हृदय बाहेर काढून ठेवू शकतात, मेंदू बाहेर काढून ठेवू शकतात, ट्रीटमेंट करू शकतात तशी। लेकिन आत्मा का इलाज करने वाला कोई भी डॉक्टर इस दुनिया में नहीं है। और बीमारी की महसूसता तो आत्मा को होती है। शरीर तर आत्मा निघून गेली तर शरीराला कुठली काय बीमारीचं काय, त्याचं कुठल्याही प्रकारचं असर नाहीये, कुठल्याही प्रकारचा त्रास नाही, कुठल्याही प्रकारची परेशानी नाहीये। शरीराला स्वतःला कुठल्याही प्रकारची परेशानी नाहीये जर आत्मा शरीरामध्ये नाही है। तो बीमारी शरीर को होती है, लेकिन आत्मा अंदर है तो महसूसता आत्मा को होती है। और बीमारी शरीर को क्यों होती है? क्योंकि आत्मा में बीमारी है, आत्मा में बीमारी है, विकारों की, व्यर्थ की बीमारी है, और उस कारण से शरीर में बीमारी होती है। पिछले पाप कर्मों की भोगना के कारण से शरीर में बीमारी होती है। तो इस बीमारी को, आत्मा में जो बीमारी है उस बीमारी को दूर करने वाला सबसे बड़ा डॉक्टर हमें मिल गया है। वो हमारा बाप ही है। हम उसको पहचानते नहीं थे, लेकिन अब मालूम पड़ गया है। अब हम उसके बन गए हैं, उसके बच्चे भी हैं और उसके पेशेंट भी हैं। बहुत बड़ा डॉक्टर मिल गया है। अब हमारी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी रीति से होने वाली, सिर्फ हमें उसको पकड़कर बैठ जाना है। प्रदर्शनी में पहले पहले यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। आज अभी हम जैसे ज्ञान अगर देना है किसी को तो सबसे पहले आत्मा का ज्ञान देना है, फिर परमात्मा का ज्ञान देना है, ये बाबा सिखाते हैं, फिर आगे बढ़ना है। पण बाबा आज सांगताय की जे कोणी नवीन येईल एकदम तर त्याला लक्ष्मी नारायणचं चित्र दाखवा सगळ्यात पहिले, प्रदर्शनी असो किंवा इथं आल्यानंतर पण लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए उनको। नया कोई भी है, यह A1 चित्र है, ये सबसे बेस्ट चित्र है, क्योंकि ये हमारा जीवन का ये जो ज्ञान मार्ग में हम आए हैं, इस ज्ञान मार्ग का उद्देश्य है ऐसा बन जाना। इसलिए ये A1 चित्र है। भारत में क्या समझाना है, कोई भी नया आता है उनको बताना है, भारत में आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर इनका राज्य था। ये आप इनकी पूजा करते हो, इनके बड़े बड़े मंदिर बनाए हुए हैं, लेकिन ये असल में कौन थे? इनका राज्य था भारत पर। ये भारत के प्रथम महाराजा महारानी है, इन्होंने भारत की पालना की है। उनके अंदर दिव्यता थी, इसलिए हम उनको देवता कहते हैं, इसलिए पूजा की जाती। लेकिन ये असल में कौन है? भारत का कारोबार संभालने वाले। तो इनका राज्य था, अथाह धन था, पवित्रता, सुख, शांति सब थी। जब इनका राज्य था तब भारत में अथाह धन था, लिमिट नव्हते त्याची, इतकी संपत्ती होती भारतामध्ये। आणि काय होतं? पवित्रता, सुख, शांती सगळं होतं यांच्या राज्यामध्ये। तर ते स्टार्ट पासून त्यांना समजवायचं की ये शुरुआत कैसे हुई इस ड्रामा की।
परंतु भक्ति मार्ग में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं, तो कोई भी बात याद कैसे आए? लाखो वर्ष सांगितले म्हणून कोणी बघितलंच नाही नेमकं कधी होते हे, कोण विचार करेल त्याचा? होते असतील लाखों वर्षापूर्वी, तो ये समझाना है उनको। मतलब ये 5000 वर्ष पहले इन्होंने राज्य प्रारंभ किया था, ये हमें सबको बताना है। लेकिन ये शास्त्रों में लाखों वर्ष की बात कह दी गई, इसलिए कोई गया ही नहीं। कब था इनका राज्य? लाखों वर्ष म्हटल्यावर कोण कशाला शोध घेईल? तो यह लक्ष्मी नारायण का फर्स्ट क्लास चित्र है। सतयुग में 1250 वर्ष इस डिनायस्टी ने राज्य किया था। काय सांगायचंय? की सतयुग में 1250 वर्ष इस डिनायस्टी ने राज्य किया था, म्हणजे यांच्या घराण्याचं राज्य होतं 1250 वर्ष। लक्ष्मी नारायणच्या घराण्याचं राज्य होतं। यांच्या 8 पिढ्यांनी राज्य केलेलं आहे सतयुगामध्ये। म्हणजे लक्ष्मी नारायण किती आहे? मुख्य लक्ष्मी नारायण, मम्मा बाबा हे मुख्य लक्ष्मी नारायण, पण त्यांच्या मुलांनी मग राज्य केलेले 8 पिढ्या चालल्या। तर लक्ष्मी नारायण टोटल किती आहे? 8। तुम भी नहीं जानते थे, ये हमको भी बाबा ने ही बताया है, हम थोड़ी जानते थे। अभी बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुमने सारे विश्व पर राज्य किया था। क्या तुम भूल गए हो? इनको भी नहीं पता था, ब्रह्मा बाबा को और मम्मा को भी, और हमको भी नहीं पता था। राज्य किया था जिन्होंने, उनको भी पता नहीं था कि हमने राज्य किया है। मम्मा बाबा को भी पता नहीं था, ये याद नहीं था। मतलब दूसरे जन्म में भी भूल गए होंगे, दूसरे ही जन्म में। तो बाबा आकर याद दिलाता है। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। तुम ही सूर्यवंशी थे। हम सब जो पहले राज्य में आए लक्ष्मी नारायण के, हम सब ने 84 जन्म लिए। हम सूर्यवंशी आत्मा है। कौन सा वंश है हमारा? सूर्यवंशी, विष्णु वंश, लक्ष्मी नारायण के घराने में हम आए हैं। पुनर्जन्म तो लेते ही है। 84 जन्म तुमने कैसे लिए हैं, यह बड़ी सिंपल बात है समझने की। नीचे उतरते आए, अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। गाते भी है चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। फिर शंख आदि बजाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हाहाकार होगा। अंत में क्या होने वाला है? हाहाकार होने वाला है, भारत में भी और भारत के बाहर भी। पाकिस्तान में देखो क्या हो गया था, फाळणीच्या वेळेला जे झालं होतं तसं पुन्हा रिपीट होणार है। सबके मुख से यही निकलता था, हे भगवान, हाय राम, अब क्या होगा? अब यह विनाश तो बहुत बड़ा है, पीछे फिर जय जयकार होनी है। हमारी ही जीत होनी है, हमारी ही जय जयकारे लगने हैं। अंत में उतना हमें हिम्मत अपने अंदर धारण करनी है, इतना पक्का रखना है अपने आप को, और बाबा पर निश्चय को भी पक्का रखना है। तो फिर अंत में जय जयकार जब होगी, तब हमारी भी जय जयकार होगी। अंत में विजयी होने वाली हम सब आत्माएं हैं। ये बिल्कुल पक्का बुद्धि में रखना है। लेकिन उसके लिए जो हाहाकार का समय होगा, उस समय हमें स्थैर्यम रहना है, बिल्कुल स्थिर रहना है, और उसकी तैयारी अभी से करनी है। अभी से मन को मजबूत रखना है। छोटी छोटी बातों में या कोई बड़ी भी बात हो जाए उसमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें होने वाली है उस समय। अगर अभी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर उस समय बिल्कुल मुश्किल नहीं जाएगा, क्योंकि हमें उसकी आदत हो गई होगी कि प्रॉब्लम आता है, हम स्थिर रहते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, इस बेहद की दुनिया का अब विनाश होना है। बेहद का बाप बेहद का ज्ञान तुमको सुनाते, सारी दुनिया का आदि मध्य अंत का संपूर्ण ज्ञान बाबा हमें सुनाते हैं। हद की बातें हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सुनते आए हो, इतिहास भूगोल जो दुनिया वाल्यांनी बनवलेला आहे तो तर माहिती आहे सगळ्यांना, तो 2500 वर्षाचा इतिहास, त्याच्या आधीचं कोणालाच माहिती नहीं। तो बाबा हमें सब बताते हैं, और उसमें भी हर एक का पार्ट क्या है, कैसा है, कब है, वो सब बताते हैं। और ये सारे पार्ट रिपीट होते हैं, ये भी बाबा ने बताया। इतिहासाची पुनरावृत्ती होते फक्त दुनियावाले म्हणतात, पण कशी पुनरावृत्ती होते, कसं रिपीट होतं त्यांना माहितीच नाही।
बाबा आकर हमें यह समझाता है। यह किसको भी पता नहीं था कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे किया। इनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते, इतिहास पण माहिती नाही, भूगोल पण माहिती नाही, किती एरियावरती राज्य होतं तेही माहिती नाही लक्ष्मीनारायणचं। आणि लक्ष्मीनारायण का बरं महाराजा महाराणी पद आलं त्यांच्याकडे काहीच माहिती नाही, कुठून आले कुठे गेले काहीच माहिती नहीं। लेकिन हम सब कुछ जानते हैं। तो ये एक एक बात का हमें नशा चढ़ना चाहिए कि इनको लक्ष्मी नारायण को मालूम नहीं, ऋषि मुनियों को मालूम नहीं, या इतने बड़े बड़े पंडित आचार्य बैठे सब शास्त्रों का ज्ञान पीकर बैठे हैं, उनको भी मालूम नहीं, लेकिन हमको हर बात मालूम है इस ड्रामा की। कितनी नशा चढ़ला पाहिजे। तुम अच्छी रीति जानते हो, इतने जन्म राज्य किया, फिर यह धर्म होते हैं, इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। इतने जन्म राज्य किया, लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर राम सीता का राज्य, फिर बाकी धर्म आते हैं। ये सब बातें हमको पता है। बाबा हमें ये आध्यात्मिक ज्ञान देता है, ये धर्मों का ज्ञान नहीं है। बाबा जो भी बातें सुनाते हैं धर्म का ज्ञान नहीं है, ये धारणा वाला ज्ञान है, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। जो स्पिरिचुअल फादर बच्चों को बैठ देते, आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक जो सभी आत्माओं के पिता है वो बैठकर हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। वहां तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, यहाँ हम आत्माओं को परमात्मा आप समान बना रहे हैं। टीचर जरूर आप समान बनाएंगे, वहां तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। कोई भी सत्संग है, कोई भी कथा चल रही है, कुछ भी चल रहा है, मनुष्य मनुष्य को बैठकर पढ़ाते हैं। और मनुष्य मनुष्य की सद्गती कर नहीं सकता है, हे कोणालाच कळालं नाही भक्ती मार्गामध्ये। यहां पर हम आत्माओं को परमात्मा आप समान बना रहे हैं। हमें कौन सिखा रहा है? स्वयं भगवान। और स्वयं भगवान अगर हमें सिखाएगा तो उसके जैसा बना देता है। डॉक्टर शिकवतो मुलांना तर डॉक्टर बनवून टाकतो। जे डॉक्टर, जे वकील असतात ते वकील लेक्चर घेतात, मुलांना वकील बनवतात। यहां पर भगवान हमें क्या बनाएगा? स्वयं भगवान पढ़ा रहा है तो हमें वो उसके जैसा बना देता है। बाबा कहते तो मास्टर भगवान, मास्टर भगवती बन जाते हो, बाप समान बन जाते हैं। क्योंकि पढ़ाने वाला वैसा है तो वैसी पढ़ाई पढ़ाता है, उसके वो जैसा है वैसी पढ़ाई पढ़ाता है, तो हम भी उसके समान बन जाते हैं। उसके समान बाबा कह रहे और नशा चढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच डबल सिरताज बनाता हूँ, मेरे जैसे नहीं। बाबा कह रहे मैं मेरे से भी ऊंचा बना देता हूँ तुमको। बाप से बेटा सवाई। तो लाइट का ताज मिलता है याद से, और 84 के चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती बन जाओ। हम राज भी करेंगे, पवित्रता का भी ताज रहेगा, और हम राज भी करेंगे। बाबा राज नहीं करने वाला इस दुनिया पर। म्हणून बाबा म्हणता तुम मेरे से भी ऊंचे बन जाते हो, मैं तुमको मेरे से भी ऊंचा बना देता हूं। अभी तुम बच्चों को कर्म, अकर्म, विकर्म की गति भी समझाई है। सतयुग में कर्म अकर्म होता है, मतलब सतयुगामध्ये कुठलाही पुण्य कर्म करण्याचा चान्स नाहीये। पाप पण होत नाही, पण पुण्य पण होत नाही। कर्माचं कुठलाच त्याचा परिणाम नाहीये तिथं। म्हणजे जे काही पुण्य जमा करायचे तर इथंच चान्स आहे। रावण राज्य में ही कर्म विकर्म होता है, मग पाप शुरू होता रावण राज्यामध्ये। सीढ़ी उतरते आते हैं, कला कम होते होते उतरना ही है, कितना छी बन जाते हैं। फिर बाप आकर भक्तों को फल देते हैं। नीचे उतरते जाते हैं, हम भक्ति करते थे, हम ही बहुत बड़े भक्त हैं, बाबा के भक्त हैं। भक्ति बहुत बहुत भावना से हमने की है, बहुत ऊंची क्वालिटी की भक्ति की है, और उसका फल हम नीचे उतर जब जाते हैं, जब हमारी अवस्था नीचे की हो जाती है, हमारे अंदर विकारों की प्रभाव आ जाता है, ऐसे समय पर भगवान आकर फिर हमें भक्ति का फल देता है, फिर ऊंचा उठा देता है। अब बाप कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कोई लड़ाई की बात नहीं। बेगर लाइफ है, पराया राज्य है, अपना सब कुछ गुप्त है। भगवान पढ़ाता है, पढ़ाने वाला भी गुप्त है, और हम पढ़ने वाले भी गुप्त है। हम आत्मा पढ़ रही है, ये शरीर तो ऊपर से दिखाई दे रहा है, लेकिन बाबा किसको पढ़ा रहा है? आत्मा को पढ़ा रहा है। आत्मा को देवता बनना है, देवताई शरीर प्राप्त करना है। तो इसलिए ये सब कुछ गुप्त है, और दुनिया वालों को भी समझ में नहीं आएगा। जब तक वो कोई अंदर आकर नहीं बैठता है, तब तक उसे समझ में नहीं आएगा कि ये देवता बनने की पढ़ाई चल रही है। ये कोई साधारण सत्संग नहीं है,
ये देवता बनने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। इसलिए बाबा कह रहे ये तुम्हारा सब कुछ गुप्त है। बाबा भी गुप्त आया हुआ है, आत्माओं को बैठ समझाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर द्वारा पाठ बजाती है, वह अभी देह अभिमान में आई है। शरीर द्वारा पाठ बजाने वाली आत्मा है, लेकिन आत्मा भी देह अभिमान में आ गई, मतलब खुद की पहचान भूल गई कि मैं आत्मा हूं, शरीर की मालिक हूं। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। अब फिर से उस ओरिजिनल स्थिति में हमें आना है। बाप और कोई जरा भी तकलीफ नहीं देते हैं। बाप जब गुप्त रूप में आते हैं तो तुम बच्चे को गुप्त दान में विश्व की बादशाही देते हैं। तुम्हारा सब गुप्त है। तर असं नाही की आपल्याला पेपरवरती लिहून देणार बाबा, किंवा काहीतरी गोण्या भरून देणार किंवा कोठ्या भरून देणार। बाबा गुप्त रूप में हमें गुप्त दान में विश्व की बादशाही दे देते। हमारे अंदर गुप्त रिकॉर्डिंग हो जाती। कोई हम भी वो देख नहीं सकते क्या क्या भाग्य जमा किया, कितना हम अपनी धारणाओं से, अपनी स्थिति से पहचान सकते हैं कि मेरा भाग्य बहुत ऊंचा बन रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं क्या बनने वाला हूं, मेरा क्या पार्ट होने वाला है, मेरा 84 जन्मों में क्या क्या पार्ट रहने वाले, ये सारा हमें नहीं पता चलेगा। लेकिन लास्ट में पहले जन्म की रिजल्ट पता चलने वाली कि मैं कौन बनने वाला हूं। लास्ट में रिजल्ट तो सामने आएगी। बाकी कितना भाग्य हमने 5000 वर्ष के लिए बनाया, 84 जन्मों में मैं क्या क्या बनने वाला हूं, ये हमें पता नहीं चल पाएगा। ये गुप्त बाबा हमें सब कुछ दे देता है, अंदर रिकॉर्डिंग हो जाती है। लेकिन पहले जन्म से हम पता लगा लेंगे कि मेरा बहुत ऊंचा पार्ट रहने वाला है। इसलिए पहले जन्म की रिजल्ट तो हमारे सामने आने वाली है, और तब हमें बहुत खुशी होनी चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ करना है। जब हमारे सामने रिजल्ट आएगी पहले जन्म की, तब हमें पश्चाताप नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत कुछ कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं, मैंने अपना समय ऐसे ही व्यर्थ गवा दिया, मैंने अपना समय झरमुई झकमुई में गवा दिया, मैंने अपना समय फालतू बातों में गवा दिया, मैं इसकी उसकी तेरी मेरी बातों में अटका रहा। मैं बहुत कुछ कर सकता था, मेरे पास बहुत समय था, मैं बाबा की याद में रहकर बहुत अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ के बहुत अच्छी रीति धारणा कर सकता था, बहुत सेवा कर सकता था, लेकिन नहीं किया मैंने। ये रिजल्ट आने के बाद हमें पश्चाताप के आंसू नहीं आने चाहिए। बाबा कहते हैं तुम खून के आंसू रोएंगे अगर पुरुषार्थ अच्छा नहीं किया तो। वो दुनिया वाले रोएंगे, वो तो अलग, वो तो आए नहीं इधर, इसके लिए रोएंगे। लेकिन हमने आने के बाद, भगवान को पहचानने के बाद अगर पुरुषार्थ अच्छा नहीं किया तो हम बहुत रोने वाले, बहुत परेशान हो जाएंगे और कुछ कर नहीं सकेंगे उस समय। म्हणून ती वेळ आपल्यावर येऊच द्यायची नाही। जितका पुरुषार्थ, जितक्या स्पीडने, जितके चांगल्या प्रकारे करता येईल तितका आपल्याला करायचं आहे। तुम्हारा सब गुप्त है, इसलिए रसम के रूप में कन्या को जब दहेज देते हैं तो गुप्त ही देते हैं। वास्तव में गाया जाता है गुप्त दान महापुण्य। दुनिया में भी कहते हैं गुप्त दान का महत्व है। तो ऐसे ही बाबा गुप्त, हम भी गुप्त, और हमें जो भी करना है वो भी गुप्त करे तो उसका ज्यादा महत्व है। 2-4 को मालूम पड़ा तो वह ताकत कम हो जाती है। और इसीलिए वो इसमें लौकिक में क्या करते हैं, कन्या को जब पहले दहेज देते थे तो वो गुप्त में देते थे, दहेज गुप्त में देते थे, ऐसा दिखाकर बैठक बिठाकर ऐसा नहीं होता था। अब तो सब कुछ आता तो मार्केट लागलेलं असतं, भाव ठरतो। बाप कहते हैं बच्चे तुम प्रदर्शनी में पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर सबको समझाओ। तुम चाहते हो ना विश्व में शांति हो, परंतु वह कब थी यह किसकी बुद्धि में नहीं है। चित्र पर और क्या समझाना है, लक्ष्मी नारायण के चित्र के पास ले जाकर कि विश्व में शांति हो, ये अगर तुम चाहते हो तो कब थी ये शांति, किसके राज्य में थी। लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तब शांति थी। अभी तुम जानते हो सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब थी। याद भी करते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, समझते कुछ नहीं, जिसको जो आया कह देते, अर्थ कुछ नहीं। यह है ड्रामा। मीठे मीठे बच्चों को बुद्धि में ज्ञान है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं। अभी बाप आए हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने। बाप की याद में रहते ट्रांसफर होते जाते हैं, कांटे से फूल बनते हैं, फिर हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बनाने वाला बाप है, वह परम आत्मा तो सदैव प्योर है, वही आते हैं प्योर बनाने। सतयुग में तुम खूबसूरत बन जाएंगे।
वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है। आजकल तो आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं ना, क्या क्या फैशन निकला है, कैसी कैसी ड्रेस पहनते हैं। पहले फीमेल्स मतलब माताएं बहुत पर्दे में रहती थी कि कोई की नजर न पड़े। अभी तो और ही खुला कर दिया है, तो जहां तहां गंध बढ़ गया है। तो बाबा कह रहे हैं सतयुग में तो नॅचरल ब्युटी रहेगी, नैसर्गिक सौंदर्य राहील। कुठल्याही प्रकारचे मेकअपची गरज नाही, कुठल्याही साजसज्जेची गरज नाही, कुठल्याही प्रकारच्या फॅशनची गरज नाही। सगळे खूप सुंदर राहणार आहे तिथं, सगळ्यांना खूप सुंदर शरीर प्राप्त होणार आहे तिथं। कुठल्याही प्रकार का बरं? कारण आत्मा सुंदर बनून जाणार आहे। इथं मेकअपनी सुंदर बनवलं जातं आणि मग ते खरं स्वरूप प्रकट होतं जेव्हा तो मेकअप उतरतो, जेव्हा घाम यायला लागतो तेव्हा ते कळतं की क्या है। तो यहाँ पर तो सब नकली है, लेकिन वहां पर असलियत में सुंदरता होगी। मग दुसरी गोष्ट बाबा म्हणताय यहाँ अभी कितना फॅशन निकला है, कसे कसे कपडे, म्हणजे पहिले माता बहिणी कशा राहायच्या एकदम सगळे झाकलेलं असायचं, पण आता बाबा म्हणताय सब कुछ अभी खुला कर दिया है। खूप स्वातंत्र्य पाहिजे, कुठल्याही प्रकारचं बंधन नको, दबाव नको, म्हणून मग किती कसं आलेलं आहे, ड्रेसिंग कशी झालेली, पोशाख कसा झालेला आहे। तर बाबा म्हणताय इसीलिए गंध बढ़ गया है, म्हणून आपण बघतो कशा घटना होतात। तो बाबा उसका भी कारण बता रहे, ये घटनाएं क्यों बढ़ रही है। राजा में पावर रहती है, ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो उसमें पावर रहती है। यहाँ तो कोई में पावर ही नहीं, जिसको जो आया करते रहते हैं। बहुत गंदे मनुष्य है, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो खिवैया ने हाथ पकड़ा है। अभी हमारा तो सब कुछ बदल गया, हमारे अंदर जो दिव्यता है, जो सादगी है, वो सब कुछ आ गया है। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हम उन सब बाहर की जो फैशन वाली बातें हैं, वो जो कमी कमजोरी की बातें हैं, वो जो कलयुग के आकर्षण की बातें हैं, उससे हम बच गए। बाबा कह रहे तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो खिवैया ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, तुम्हें अब वो इस पार से उस पार लेकर जाने वाला है, इस गंदी दुनिया से सुंदर दुनिया में लेकर जाने वाला है। तुम ही कल्प कल्प निमित्त बनते हो। फिर बाबा कह रहे मैंने तो तुम्हारा हाथ पकड़ा, तुम तो जाने वाले हो, लेकिन तुम निमित्त बनते हो। अनेकों को अभी तुम्हें ये रास्ता बताना है कि वो उनका भी भाग्य बन जाए। तुम जानते हो पहले मुख्य है देह अभिमान, उसके बाद ही सब भूत आते हैं। मेहनत करनी है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह कोई कड़वी दवाई नहीं है, गोड औषध है। आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो। जितकं आपण बाबांच्या आठवणीमध्ये राहू तितका आनंद राहील, तितकी शांती मिळेल, तितकी स्थिरता येईल। कारण आपण आणि हे विज्ञानाने पण सिद्ध केलेले, आपण कोणाच्या आठवणीमध्ये तर तो जर दुःखामध्ये, टेन्शन मध्ये, कोणाची ईर्ष्या द्वेष आहे त्याच्यामध्ये, तो चिडचिड करतोय, कोणत्याही प्रकारे कोणाविषयी त्याच्या मनामध्ये काहीतरी व्यर्थ चाललेलं आहे, तर ते सगळे व्हायब्रेशन आपल्यामध्ये येतात। कारण त्याला विज्ञानाने सिद्ध केलेलं आहे की आत्म्याचं आत्मेशी, एनर्जीशी कनेक्शन असतं। तुम्ही ज्याचे, म्हणून आपलं कधी कधी मूड खराब होऊन जातो, कधी कधी अस्थिर वाटतं, कधी कधी बेचैन वाटतं, सगळं इथं चांगलं असताना का बरं मूड खराब व्हायला पाहिजे? कारण आपण ज्यांची आठवण करतोय त्यांचे व्हायब्रेशन तसे। तो इसलिए बाबा अभी समझाते हैं कलयुग का अंत समय है, सबका हिसाब किताब का पाठ चल रहा है, इसलिए सबके अंदर व्यर्थ चल रहा है, उनकी कमी कमजोरी है, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काम विकार, ये सब कुछ उनके अंदर है। उनकी याद करोगे तो तुम्हारे अंदर वो आ जाएगा। इसलिए अगर हम भगवान को याद करते हैं तो ये सबसे मीठी दवाई है, क्योंकि भगवान के जैसा मीठा तो कोई भी नहीं है। और वो सदा शांति की स्थिति में है, सदा आनंद में है, सदा पवित्र स्थिति में है, सदा शक्तिशाली स्थिति में है। तर त्याची आठवण करू आपण, तर आपली स्थिती, आपल्याला तेच व्हायब्रेशन येते आणि आपली स्थिती तशीच राहील। इसलिए भगवान को याद करना ये बहुत मीठी दवाई बाबा ने हमको बताई है। ये कड़वी दवाई नहीं, म्हणजे हार्ड नहीं है, मुश्किल नहीं है, खूप सहज आहे। जितकी आपण आठवण करू
तितकी आपली स्थिती चांगली बनत जाईल. सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, फिर कितना भी पैदल बाबा की याद में करते जाओ, कभी टांगे थकेंगी नहीं, हल्के हो जाएंगे. कुछ भी कर रहे हैं, हम पैदल जा रहे हैं या कोई कामकाज कर रहे हैं, लेकिन बाबा की याद में है, मैं आत्मा ये कर रहा हूं. आपण प्रयोग करून बघायचा आहे, मी आत्मा हे सगळं करतो. आता हाताने करायचंय, पायाने जातोय आपण, तर असा विचार करायचा आत्मामधून लाईट निघते, माझ्या पायामध्ये जाते, हातामध्ये जाते, माझ्या डोळ्यामध्ये जाते, मी मुखाद्वारे बोलतोय, ती लाईट माझ्यामध्ये मुखामध्ये आलेली आहे, आत्म्याची लाईट, आणि मग मी बोलतोय. प्रयोग करून बघायचं, आपल्याला थकवाच जाणवणार नाही. जे काही करतोय आणि जितकं काही करावं लागतं आपल्याला, खूप सहज होऊन जाईल. तो बाबा कह रहे हैं कि जितना आप याद में रहोगे उतना फिर थकेंगे नहीं, हल्के हो जाएंगे. बहुत मदद मिलती है, बहुत मदद मिलती है. जितना बाबा की याद में रहेंगे, बाबा की मदद मिलती है, इसलिए थकावट नहीं होगी. तुम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हो, क्योंकि बाबा की याद है तो शक्तियां देगा बाबा. हम मास्टर सर्वशक्तिवान नॅचरल हो जाएंगे. म्हणजे विचार नाही करावा लागणार आपल्याला की मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं. जितकं बाबांच्या आठवणीमध्ये राहू तितकं शक्ती ऑटोमॅटिक ट्रांसफर करेल तो बाबा आपल्याकडे. तुम जानते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं, बाप के पास आए हैं और कोई तकलीफ नहीं देते. सिर्फ बच्चों को कहते हियर नो एविल, गलत बुरा मत सुनो. सुना, सुनाया किसी ने, बाबा को भेज दो, या फिर एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो, खत्म कर दो उसको आगे बढ़ाना नहीं है, अंदर प्रोसेसिंग करनी नहीं है. जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनके मुख से तो सदैव ज्ञान रत्न ही निकलेंगे. ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकल सकती. तुम्हें वाहियात झरमुई झगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है. सेवा करने वाले के मुख से सदैव रत्न ही निकलते हैं. ज्ञान की बातों के सिवाय बाकी है पत्थर मारना. म्हणता आता दगड नका मारो, ज्ञान की बातें ही सुनो और सुनाओ. पत्थर लेना भी नहीं, पत्थर मारना भी नहीं है. पत्थर नहीं मारते तो जरूर ज्ञान रत्न देते हैं, या पत्थर मारेंगे या अविनाशी ज्ञान रत्न, दोनों गोष्टी बाबा म्हणता है. अगर आप मुख से ज्ञान नहीं दे रहे हो, मतलब अच्छी अच्छी बातें नहीं सुना रहे हो, अच्छे शब्द नहीं है तुम्हारे, इसका मतलब पत्थर मार रहे हो. दोनच गोष्टी बाबा म्हणते, याच्यामध्ये काहीच टक्केवारीचा विषयच नहीं. एक तो आप पत्थर मार रहे हो या एक तो आप ज्ञानयुक्त स्थिति में बात कर रहे हो. मतलब बाबा के ज्ञान का असर हमारे बोलने में नहीं है तो अपन दगड़फेक करतो सरळ सरळ. तो पत्थर नहीं मारते तो जरूर ज्ञान रत्न देते हैं, या पत्थर मारेंगे या अविनाशी ज्ञान रत्न देंगे, जिसकी वैल्यू कथन नहीं कर सकते. याची किंमतच नाही लावू शकत. तुम्ही ज्ञानरत्न देता, जे ज्ञानरत्न बाबा देतोय त्याची किंमतच नाही लावू शकत आपण. बाप आकर अभी तुमको ज्ञान रत्न देते हैं. अभी बाबा आकर हमको ज्ञान रत्न देते हैं. आता आपण चेक करायचं कुठं कुठं लिकेज है. बाबा ज्ञान रत्न दे रहा है, लेकिन प्राप्ति कितनी हो रही है. लिकेज असेल तर ते ज्ञान रत्न कुठं कुठं जातं, आपले देहभानामध्ये, विकारांच्या विचारामध्ये, मोहमध्ये आणि व्यर्थ चिंतन, या सगळ्या गोष्टीमध्ये हे ज्ञानरत्न वाहून जातात. तर हे जे काही लिकेज असेल, जी काही जागा ठेवलेली असेल, आपण या ज्ञानरत्नांना वाट करून दिलेली असेल बाहेर पडायची, ते बंद करायचे रस्ते. देह अभिमानाचा रस्ता बंद करायचा आहे, मोहाचा रस्ता बंद करायचा आहे, परचिंतनचा रस्ता बंद करायचा आहे, विकारांचा रस्ता बंद करायचा आहे. तर जे ज्ञान रत्न बाबा आपल्याला देतोय ते सगळं आपल्याला वाटेल आपल्यामध्ये भरलेलं आहे सगळं, आणि भरलेलं राहील तर आपण देऊ शकतो सगळ्यांना. मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों को सब राज सब युक्तियां बतलाते हैं. बाबा हमें कितना भरपूर करता है. सारा राज, सब राज कोई रखता नहीं है अपने पास, सब राज बता देता है जो हमारे लिए जरूरी है, देवता बनने के लिए जरूरी है. सिर्फ राज कौन सा नहीं बताने वाला है बाबा, समय का राज नहीं बताने वाला है कि अचानक कब क्या हो जाएगा. उसके लिए बाबा कहते हैं एवर रेडी रहो. बाकी सगळं रहस्य जे आहे दुनियामधलं ते सगळं बाबा आपल्याला सांगून टाकतो, काहीच ठेवत नाही त्याच्याकडे.
क्योंकि समय का क्यों नहीं बताता है? क्योंकि हम हलचल में आ जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे। अगर हमको किसी ने कह दिया 2 दिन के बाद भूकंप आने वाला है यहाँ पर, तो 2 दिन कैसे जाएंगे? हमारे डर में, चिंता में जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा मैं नहीं, वो नहीं बताता है, बाकी सारे रहस्य हमको बता देता है वो। मग सेवा, बाबा म्हणतात ट्रेन में बैठे भी तुम सेवा कर सकते हो। एक चित्र पर ही आपस में बैठ बात करेंगे तो ढेर आकर इकट्ठे होंगे। जर आपण ज्ञानामध्ये चालणारे 2 जण जर जातोय, तर बाबा म्हणते कहीं भी, ट्रेन में है, बस में, या कहीं पर भी बैठे, कहीं पर भी, किसी प्रोग्राम में, किसी शादी में गए हैं, लेकिन ज्ञान में चलने वाले दोनों अगर है, तो बाबा म्हणते दोनों एक आपस में बातें करो ज्ञान की, तो ऑटोमेटिक इकट्ठे हो जाएंगे, क्या बात चल रही, क्या बात चल रही, आणि मग आपण त्यांना ज्ञान देऊ शकतो। ही पण युक्ती है। जो स्कूल का होगा वह अच्छी रीति धारणा कर प्रजा बन जाएगा। त्याला टच होतील काही पॉइंट तुमच्या बातचीत मधून, आणि तो मग ज्ञान मार्गामध्ये येऊ शकतो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकालनी है। म्हणजे आता बाकी कामकाजाचं तर बोलावंच लागेल आपल्याला, पण ते बोलत असताना गोड स्थिती पाहिजे, चांगल्या प्रकारे समजून सांगायचंय, पॉझिटिव्ह बोलायचंय, नकारात्मक नाही बोलायचंय, कोणाचा दोष दाखवण्यासाठी नाही बोलायचंय। तो ज्ञानयुक्त बातें ही मुख से निकालनी है। ये क्यों बता रहा है बाबा? हमको देवता बनाना चाहता है इसलिए बता रहा है, भाग्य बनाना चाहता है इसलिए बता रहा है। जिसका जितना मर्जी वो उतना उस तरीके से बाबा को जो बातें हैं उनको धारण कर सकता है, जबरदस्ती का इसमें। झरमुई झगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है, मुख से सदैव रत्न निकलते रहे, पत्थर नहीं। बिल्कुल आता आपण समजायचं, क्लियर कट चित्र दाखवून दिलं बाबांनी। अगर हम गलत शब्द मुख से निकाल रहे हैं तो हम पत्थर निकल रहा है, आपण दगडफेक करतोय। हे चित्र बघून घ्यायचे, जर चुकीचा शब्द काढला आपण मुखातून, याचा अर्थ आपण दगड मारला, आणि दगड मारल्याचा काय परिणाम होतो? मग समोरच्याला आपण जखमी करतोय, आणि जखमी करतोय तो पाप कोणाला लागेल? इसलिए बाबा ये सिखा रहा है, अभी देवता बनने के लिए, भाग्य बनाने के लिए, हमारा जीवन ऊंची क्वालिटी का हीरे जैसा बनाने के लिए ये सब बातें हैं। सेवा के साथ साथ याद की यात्रा में रह स्वयं को निरोगी बनाना है। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है, 21 जन्म के लिए निरोगी बनाने, इसी नशे में व खुशी में रहना है। वरदान है, हर कर्म में फॉलो फादर कर स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। सदा याद रहे कि यह कर्म जो कर रहे हैं यह फॉलो फादर है। हम ब्रह्मा बाबा से प्यार करते हैं, शिव बाबा से प्यार करते हैं, तो जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी भावना, जो विचार है, जो बोल रहे हैं, हम चेक करना है पहले ये क्या ये फॉलो फादर है। मतलब जैसे अभी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा अगर होते मेरी जगह तो वो भी ऐसा करते, ऐसा बोलते, ऐसी भावना रहती उनकी, वो चेक करना है। अगर नहीं है तो स्टॉप कर दो, अगर वैसा नहीं है तो स्टॉप कर दो, थांबून जा, त्याला बंद करून टाका। बाप को कॉपी करते बाप समान बनो। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा, क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते तो सहयोग लो, नहीं तो आगे चल टू लेट हो जाएगा। आगे चल टू लेट हो जाएगा नहीं, ये तो पहला बाबा का महावाक्य, अभी टू लेट हो गया, खूप उशीर झालेला आहे। आता जेवढं करता येईल, जेवढं घेता येईल तेवढं घ्यायचंय, जितका पुरुषार्थ करता येईल तितका करायचा आहे। तो जसं कार्बन पेपर टाकून कॉपी केली जाते, कॉपी करायसाठी कार्बन पेपर वापरला जातो, तसं अटेन्शनचा पेपर टाकायचा आहे। म्हणजे अटेन्शन ठेवायचं, मी जे बोलतोय, जे करतोय, जो विचार करतोय, जशी भावना मी ठेवलेली आहे ती बरोबर आहे का नाही? ब्रह्मा बाबांनी तशीच ठेवली होती का? तशीच ठेवतील का? माझ्या जागी जर असते तर त्यांनी हेच केलं असतं का?
तो ये अटेंशन का पेपर, कार्बन पेपर डालना है और कॉपी करनी है, डिक्टो। तो फिर उससे क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी बाबा कह रहे तीव्र पुरुषार्थी बन, स्वयं को हर शक्ती से संपन्न बनाने का समय आहे. आता काहीच आता कमी कमजोरी नाही राहिली पाहिजे, म्हणून सोपा उपाय कॉपी. स्लोगन है संतुष्टता का फल प्रसन्नता है, प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं. अगर प्रश्न मन में आ जाते हैं तो हम प्रसन्न रह नहीं सकते. ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसने ये क्यों किया, ये क्यों ऐसा बोला, इसने ऐसा क्यों कर दिया, ये ऐसा ही क्यों करता है, तब प्रसन्न नहीं रहू शकत. जेव्हा प्रश्न है तेव्हा प्रसन्न नहीं रहू शकत. तो बाबा कह रहे संतुष्टता का फल प्रसन्नता है. तो संतुष्ट रहो, बाबा मिला, सब कुछ मिला. कितना बड़ा भाग्य है, उसने हमारा हाथ पकड़ लिया है. कितना बड़ा भाग्य है, वो हमें मनुष्य से देवता बना रहा है. कितना बड़ा भाग्य है, मैं स्वयं राज करने वाला हूं नई दुनिया में जाकर. तो ये संतुष्टता, बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो फिर प्रसन्न रहेंगे हम. और प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं. बाकी सब बातें, कलयुग की बातें बुद्धि से निकाल देनी, क्योंकि कलयुग की बातों में बहुत प्रश्न है, खूप प्रश्न येतील मनामध्ये आणि मग प्रसन्न नाही राहू देणार. म्हणून संतुष्ट राहायचंय. बाबा भेटलं, संगम युगाची स्थिती ठेवायची आहे, तर संतुष्ट राहू तर मग प्रसन्नता राहील. प्रसन्नता राहील तर प्रश्न राहणारच नाही. प्रश्न राहणार नाही तर टेन्शन समाप्त होऊन जाईल. अव्यक्त इशारे. किसी कमजोर आत्मा की कमजोरी को न देखो, यह स्मृति में रहे की व्हरायटी आत्माएं है. जसं दुकान आहे त्याच्यामध्ये पण वेगवेगळ्या प्रकारची व्हरायटी असते, वेगवेगळे ठेवावे लागतात नमुने. तसं बाबा म्हणतात इथं पण सगळ्या प्रकारचे नमुने, आणि पाहिजे ते व्हरायटी पाहिजे. म्हणून कोणत्याही आत्मेची कमजोरी बघायची नाहीये. सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रहे. आत्मा के रूप में उनको स्मृति में लाने से पावर दे सकेंगे. कोणालाही बघितलं आणि त्याचा जर दोष बघितला तर मग त्याला आत्मा नाही बघत, आपण देह बघतो, आणि देह बघितल्यावर आपण शक्ती नाही देऊ शकत. जेव्हा आपण स्वतःला आत्मा बघतोय आणि समोरच्याला आत्मा बघतोय, लाईट रूपामध्ये बघतोय त्याला, ते आत्मा, आणि नुसतं लाईट रूप नाही तर ती आत्मा ओरिजिनल कशी आहे, ती आत्मा ओरिजिनल परमधाम मध्ये बाबांच्या सोबत, माझ्या सोबत राहणारी आत्मा, आत्म्यामध्ये दुसरं काही नाहीच आहे. द्वापारनंतर हे सगळे भेसळ झालेली आहे. आत्मा ओरिजिनल कशी आहे, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्तिशाली पवित्र स्वरूप आत्मा आहे. तर त्या रूपामध्ये आपण जर बघितलं, नुसतं लाईट नाही, फक्त समोरची आत्मा एक स्टार आहे, बिंदू आहे असं नाही, पण ती आत्मा ओरिजिनल कशी आहे तसं जर आपण बघितलं तर मग शक्ती देऊ शकू त्या आत्म्याला. कमजोरी दिसते, आपलं कार्य आहे, आपलं कर्तव्य आहे, बाबाचे बच्चे आपलं कर्तव्य आहे. जी कमजोरी आहे, कोणामध्ये दोष आहे, तर त्यांना शक्ती देणे हे आपले कर्तव्य. पण कसं देणार, देहाच्या भानामध्ये नाही देऊ शकत. जेव्हा आपण आत्मा समजू स्वतःला आणि त्यालाही ओरिजिनल रूपामध्ये बघू परमधामवाल्या, तेव्हा आपण त्याला शक्ती देऊ शकू. आत्मा बोल रही है, आत्मा के यह संस्कार है, यह पाठ पक्का करो तो सबके प्रति स्वतः शुभ भावना रहेगी. शुभ भावना ठेवायची सगळ्यांविषयी, आणि शुभ भावना सगळ्यात सुंदर पुरुषार्थ आहे, सगळ्यात सोपा पुरुषार्थ आहे. तर कसं ठेवू शकू आपण सगळ्यांविषयी शुभ भावना, जेव्हा आपण क्लियर बुद्धीमध्ये ठेवू, आत्मा बोल रही है, आत्मा की यह संस्कार, ओरिजिनल संस्कार कौन से और ये मैल कौन सी चढ़ी हुई है, ये बुद्धि में रहेगा. हम आत्मा रूप में देखेंगे तो शुभ भावना रख सकेंगे सबके प्रति, और शुभ भावना से उसको शक्ति मिलेगी, उसका कल्याण हो जाएगा. आज का मम्मा का गुण, ये गुण हमें धारण करना है, जो आज की मुरली में भी बाबा ने बताया. मुरली से कनेक्टेड ही गुण है मम्मा के आ रहे हैं. जो मधुर बोल और धीमी आवाज के गुण द्वारा साइलेंस की शक्ति से संपन्न. मम्मा के बोल में बहुत मिठास थी, जो बाबा ने कहा, मुख से पत्थर नहीं निकालने. मम्मा की बोल में बहुत मिठास थी. मम्मा बहुत धीमी आवाज से बोलती थी. पता था कि मैं महालक्ष्मी हूं, इस दुनिया की महारानी बनने वाली. त्यांना त्यांचा रिझल्ट माहिती होता, म्हणजे किती शक्तिशाली मी आत्मा आहे, पण ती शक्ती त्यांनी दाखवलीच नाही कधीच. शक्ती देण्यासाठी आवाजाचा उपयोग करण्याची गरज नाही वाटली त्यांना, स्थिती इतकी सुंदर होती. मम्मा के बोल में बहुत मिठास थी. मम्मा बहुत धीमी आवाज से बोलती थी
और जितनी जरूरत होती उतना ही बोलती थी, काम का ही बोलती थी। मम्मा कभी आवाज से हंसती भी नहीं थी। स्मित हास्य, आवाज करून हसणं हे पण थोडं कलियुगातलं लक्षण आहे। मम्मा की हसी कैसी थी? स्मित हास्य, जे लक्ष्मीच्या चेहऱ्यावरती तसं। मधुर मुस्कान ही मम्मा का हंसना था। उनकी वाणी में सागर की गहराई, आकाश की ऊंचाई और गंगा का प्रवाह दिखता है। किती सुंदर शब्दामध्ये वर्णन आहे मम्माच्या गुणांचं। सागर की गहराई, आकाश की ऊंचाई और गंगा का प्रवाह, इतनी सुंदर उनकी वाणी थी। और आज बाबा ने मुरली में वाणी पर ही समझाया है, ये धारणा हमें करनी है। तो ऐसी थी इसलिए जिससे सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हम भी बहुत कम शब्दों का प्रयोग करें, बोल के महत्व को समझकर आवश्यकता अनुसार ही बोले। अच्छा, ओम शांति।